वेलकम स्टूडेंट्स टू द रीडिंग मॉड्यूल। आज से वी आर गोइंग टू स्टार्ट एकेडमिक रीडिंग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में वी विल बी प्रैक्टिसिंग 15 डिफरेंट टेस्ट। सो बिगिनिंग विद सेक्शन नंबर 1, जो टाइटल हमें दिया गया है दैट इज रिलेटेड टू मेकिंग टाइम फॉर साइंस। द सेक्शन गिवन टू अस टुडे, सेक्शन नंबर 1, टाइटल इज मेकिंग टाइम फॉर साइंस। नाउ स्टूडेंट्स, दो तरह की अप्रोचेस हैं रीडिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। व्हाट इज अप्रोच नंबर 1? आपको जो भी टेक्स्ट दिया गया है उस टेक्स्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एंड देन गो टू द क्वेश्चंस को स्टडी करें, उसके कीवर्ड्स को देखें, व्हाट आर द कीवर्ड्स, एंड उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू फाइंड द आंसर। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। व्हाट इज द सेकेंड वन? सेकेंड अप्रोच दैट इज वेरी इजी, जो कि बहुत ही ईजी है। व्हाट इज दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ जाएं, लुक एट द क्वेश्चंस गिवन टू यू। आपको आपके टेस्ट में, ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन और एनी टाइम, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या इट इज योर फाइनल एग्जाम, व्हाट यू कैन डू, डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस। वहां पर क्वेश्चंस को रीड करें, मार्क द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड देन कम बैक टू द पैसेज टू चेक कि उसका आंसर कहाँ पर है। रीडिंग नंबर 1 विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो रीडिंग नंबर 1 का ये टेस्ट हमने आज से स्टार्ट किया है दैट विल बी डिवाइडेड इन 3 सब क्लासेस। फर्स्ट सेशन इज टुडे, उसके बाद देयर आर 2 फॉलोइंग सेशंस। तो इसमें आई विल गिव यू द आइडिया व्हाट इज द इजीएस्ट अप्रोच, कौन सी इजीएस्ट अप्रोच को यूज करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, एंड व्हाई दिस अप्रोच इज ईजी। इसका आंसर आपको विद प्रैक्टिस जरूर मिलेगा। So students, I am directly beginning with questions 1 to 4. Do the following statements reflect the claims of the writer in the reading passage? Basically आपको आंसर में क्या लिखना है? Yes, no and not given. Maximum students यहाँ पर एक mistake commit करते हैं. What is that? Sometimes without looking at the question options वो क्या लिख देते हैं? True, false, not given. Not given is common. बट अगर आपको पूछा गया है टू राइट इन येस और आपने ट्रू लिख दिया, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। सिमिलरली अगर आपको आंसर करना था राइटिंग फॉल्स, उसकी जगह अगर आपने नो लिख दिया, सो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन, राइट। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप ध्यान से पढ़ें व्हाट इज द ऑप्शन गिवन टू यू एंड अकॉर्डिंगली पिक द करेक्ट वन। बिगिनिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सेशन फॉर टुडे। Chronobiology is the study of how living things have evolved over time. हमारा सबसे important keyword क्या है? Chronobiology. This is the study. किस चीज की study है? How living things have evolved over time. What is the meaning of word evolved? Evolved का मतलब क्या है? How they have progressed over time. With time उन्होंने progress कैसे किया? This is what called evolved. सो बेसिकली हमें क्या करना है? टेक्स्ट में जाके वी नीड टू फाइंड द वर्ड क्रोनोबायोलॉजी। सो क्रोनोबायोलॉजी वर्ड को ढूंढ के वी नीड टू सी वेदर इट इज द स्टडी दैट इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। अगर वो लिविंग थिंग्स के रिलेटेड है देन व्हाट वी नीड टू चेक, वेदर इट इज रिलेटेड दैट दे हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम और नॉट। सो लेट अस गो टू द पैसेज एंड देन हम अपना आंसर चेक करेंगे वेदर इट इज येस, नो और नॉट गिवन। Let's start reading from here. Chronobiology may sound a little futuristic, like something from a science fiction novel, perhaps, but it's actually a field of study that concerns one of the oldest processes life on this planet has ever known: short-term rhythms of time and their effect on flora and fauna. What is the meaning of this passage? Chronobiology को एक फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट कहा जाता है। दैट मीन्स समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, और कोई भी चीज जो फ्यूचर के साथ रिलेटेड हो दैट इज रिलेटेड टू क्रोनोबायोलॉजी। एक साइंस फिक्शन नॉवल की तरह है बट एक्चुअली में ये फील्ड ऑफ स्टडी है दैट कंसर्न्स, जिसका मेन कंसर्न क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोसेसेस लाइफ ऑन दिस प्लैनेट हैज एवर नोन। सबसे पुरानी जो लाइफ के प्रोसेसेस हैं जो इस प्लेनेट के ऊपर हुआ करते थे, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? क्रोनोबायोलॉजी। जैसे कि शॉर्ट टर्म रिदम्स ऑफ टाइम एंड देयर इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फोना, और उसका फ्लोरा एंड फोना। नाउ स्टूडेंट्स, फ्लोरा एंड फोना क्या है? ये
साइंस की दो टर्मिनोलॉजीज हैं, फ्लोरा एंड फौना, दे रिलेट टू, ये किससे रिलेटेड है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिलेटेड। ऑल द साइंस स्टूडेंट्स, उन्हें पता होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या कहा जाता है? फ्लोरा एंड फौना। सो बेसिकली व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ क्रोनोबायोलॉजी? ये स्टडी है अबाउट द ओल्डेस्ट प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, रिदम्स ऑफ टाइम और उसका क्या इफेक्ट है ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज chronobiology is the study of how living things have evolved. Living things की evolution कैसे हुई? Like from apes or you can say from early man to the man nowadays, something like that. That is called evolution. But chronobiology is not related to evolution. It is related to the effect on plants and animals. Means flora and fauna के ऊपर क्या effects हुए? That is what called chronobiology. So therefore answer to this question is नो, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। वन इज सेइंग दिस पर्सन इज गोइंग टू कंट्री नंबर 1 और अनदर इज सेइंग दिस पर्सन इज गोइंग टू कंट्री नंबर 2। सो इनका कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है? नो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स अफेक्ट हाउ सी। सो सबसे पहले सी लेवल्स एंड ये हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। जैसे ही सी के लेवल्स में राइज या फॉल होता है, दैट अफेक्ट्स, लेट अस गो एंड चेक। दिस कैन टेक मैनी फॉर्म्स। मेराइन लाइफ फॉर एग्जांपल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइडल पैटर्न्स। एनिमल्स टेंड टू बी एक्टिव और इनएक्टिव डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ सन और मून। न्यूमरस क्रिएचर्स, ह्यूमंस इंक्लूडेड, आर लार्जली diurnal, that is, they like to come out during the hours of sunlight. Nocturnal animals such as bats or possums prefer to forage at night. Now students, अभी तक हमने इस पैसेज में क्या स्टडी किया? इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। मेराइन लाइफ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेराइन लाइफ? द वर्ड मेराइन इज रिलेटेड टू पानी विच इज कॉल्ड वाटर, राइट? सो यहाँ पर वी हैव गॉट आवर फर्स्ट कीवर्ड। मेराइन लाइफ मीन्स अ लाइफ जो किस में एग्जिस्ट करती है? पानी में। फॉर एग्जाम्पल, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइडल पैटर्न्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइडल? टाइडल हमेशा रिलेट करता है वेव्स के साथ, राइट? सो वी हैव गॉट बोथ द कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई वुड लाइक टू मेंशन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अकेडमिक रीडिंग जो है दैट इज बिट टफ एज कम्पेयर टू जनरल, बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, तब आपके लिए आंसर ढूंढना ईजी होगा, एल्स यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। सो वाइल द डिस्कशन ऑल्सो, मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक, लेट्स टेक एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा, एंड इन केस यू डोंट नो द मीनिंग, पॉज द वीडियो, चेक कीजिए इन योर डिक्शनरी इन्फ्लुएंस का क्या मीनिंग है एंड देन मूव फर्दर। बिकॉज ये जो 15 टेस्ट हैं जिसमें आई विल बी प्रैक्टिसिंग अलॉन्ग विद यू, हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ब्लैंक्स एटसेट्रा। आने वाले सेशंस में यू विल बी क्लियर विद देम। बट कभी कभी टेक्स्ट में देयर आर नॉट डायरेक्ट कीवर्ड्स, मतलब जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं वो डायरेक्टली टेक्स्ट में मिसिंग होते हैं। व्हाट इज गिवन? अ सिनोनिम और अ रिलेटेड वर्ड इज गिवन। कैसे? जैसे कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सी लाइफ। यहाँ पर हमें क्या वर्ड गिवन है? मेराइन लाइफ। वहाँ पर हमें सी वेव्स की बात की गई है, यहाँ पर हमें वर्ड दिया गया है टाइडल पैटर्न्स। टाइड्स, दे आर रिलेटेड टू वेव्स, राइट? सो देयरफॉर स्टूडेंट्स, यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव जब आप एकेडमिक रीडिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं। एंड वन बोनस फॉर यू, अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मोर तो आपका जो स्कोर्स है उसमें लिबर्टी इज ऑल्सो मोर। There is tight marking in general IELTS reading, whereas there is bit loose marking in academic IELTS reading. आप दोनों के बैंड चार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। You always have an advantage. So यहाँ पर what the text is saying, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। I'm reading from here. जैसे कि marine life for example, that is influenced by the tidal patterns. Animals जो हैं वो एक्टिव होते हैं या फिर इनएक्टिव होते हैं, किस पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ सन और मून। सन और मून की पोजिशन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि एनिमल्स एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स। सी का जो लेवल है उसका राइज एंड फॉल। यहाँ पर क्वेश्चन में
this is given, and in the text we are given with the word tidal waves, right? So therefore both of these are interrelated to one another. वो अफेक्ट करता है सी के क्रिएचर्स के बिहेवियर पर. नाउ इन द टेक्स्ट हमें बिहेवियर के जगह दो फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर दिया गया है. फर्स्ट एक्टिव एंड सेकेंड इज इनएक्टिव, राइट? तो क्रिएचर्स एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइडल वेव्स. एंड टाइडल वेव्स किससे रिलेट करती हैं? पोजिशनिंग ऑफ सन एंड मून, विच इज वेरी ट्रू. सो देयरफॉर हमारा आंसर क्या है? दोनों स्टेटमेंट्स सेम चीज क्लेम कर रही हैं, क्वेश्चन एंड द टेक्स्ट. सो आंसर इज यस. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. मोस्ट एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम. अभी हमने स्टडी किया स्टूडेंट्स अबाउट द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एनिमल्स, बट वी नीड टू चेक क्या कहीं पर ये मेंशन्ड है कि मोस्ट एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम? लेट अस गो एंड चेक. नाउ आई एम री रीडिंग फॉर यू. यहाँ पर लिखा गया है एज पर द टेक्स्ट, animals tend to be active or inactive depending on the position of the sun or moon. Animals या तो एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ सन एंड मून. क्या यहाँ पर ये बात बोली गई है कि मैक्सिमम एनिमल्स या मोस्ट ऑफ एनिमल्स एक्टिव होते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती कमिट करते हैं, दे सिंपली राइट यस. इसका आंसर इफ यू जस्ट राइट येस कि हमने अभी पढ़ा है दैट एनिमल्स आर एक्टिव, दिस इज टोटली अ रॉन्ग आंसर. ये बहुत बड़ा ब्लंडर है दैट यू विल बी कमिटिंग. व्हाई सो? बिकॉज यहाँ पर मेंशन्ड है कि एनिमल्स एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सन और मून. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम. दिस वर्ड मोस्ट, दिस क्रिएट्स द डिफरेंस. वहां पर ये नहीं बोला गया कि मैक्सिमम एनिमल्स या मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एक्टिव होते हैं. ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में नहीं दी गई है. सो व्हाट इज द आंसर? दैट इज नॉट गिवन. अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में जो भी आपको पैसेज दिया गया है उसमें मिसिंग हो, देन व्हाट इज द आंसर? दैट इज नॉट गिवन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. सर्काडियन रिदम्स आइडेंटिफाई हाउ वी डू डिफरेंट थिंग्स ऑन डिफरेंट डेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड. नाउ स्टूडेंट्स आई थिंक आपको व्हाट आर कीवर्ड्स ये तो क्लैरिटी होगी. किसी भी क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये टेक्निक रिलेट करती है जैसे हम क्वेश्चंस फाइंड करते थे अपने स्कूल टाइम में. हम क्वेश्चंस पर जाते थे, मेन वर्ड्स को देखते थे और उन्हें ही टेक्स्ट में या पैसेज में या अपने चैप्टर में ढूंढते थे. सो सेम टेक्निक वी आर गोइंग टू फॉलो, द सेम स्कूल टाइम मेथड. Question number 4 says circadian rhythms identify how we do different things on different days. Circadian rhythms, जहाँ पर भी पैसेज में इन rhythms के बारे में बात की गई है, there lies the answer. ये rhythms identify करती हैं कि हम different चीज़ें different दिनों में कैसे करते हैं. Let us go and check. So there are two ways. या तो आप circadian rhythms आप स्कैन करना स्टार्ट कर सकते हैं पैसेज को, गो लाइन टू लाइन एंड चेक वेयर इट इज मेंशन्ड अबाउट सर्काडियन रिदम्स. जैसे कि आई कैन सी सर्काडियन रिदम्स हियर. उसके 2-3 लाइन्स अबव 2-3 लाइन्स बिलो आप रीड कर सकते हैं टू चेक द आंसर. बट आई थिंक हमने रीडिंग स्टार्ट कर दी है. ओनली दिस मच ऑफ पैसेजेस लेफ्ट टू रीड, सो लेट अस रीड ऑल्सो. अ थर्ड ग्रुप आर नोन एज crepuscular. They thrive in the low light of dawn and dusk. Now students, what is dawn and what is dusk? Now all the students who know the meaning of these two words, really good. Your vocab is really good. Dawn and dusk relates to morning and evening. You can note down these words. Marine life relates to water life. Tidal patterns related to waves. Dusk, dawn, or you can say dawn and dusk, they are related to morning and evening. So this line means कि एक थर्ड ग्रुप कैटेगरी है वो थ्राइव करते हैं इन द लो लाइट ऑफ dawn and dusk. मीन्स जब सुबह होने वाली होती है या जब रात होने वाली होती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड, उस लाइट में दे थ्राइव, मीन्स दे आर वेरी एक्टिव. नाउ थ्राइव इज रिलेटेड टू, जैसे कि कहा जाता है प्लांट्स थ्राइव इन रेनी सीजन, मतलब प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, बहुत अच्छा ब्लूम करते हैं इन रेनी सीजन. सिमिलरली कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि लो लाइट्स में ऑफ द मॉर्निंग एंड आउटब्रेक ऑफ नाइट उसमें दे थ्राइव और बाकी आवर्स में दे रिमेन इनएक्टिव.
When it comes to humans, chronobiologists are interested in what is known as circadian rhythm. See, हमें अपना कीवर्ड एक बार यहाँ पर भी मिल गया, circadian rhythms. Let us see ये क्या है. This is the complete cycle our bodies are naturally geared to undergo within the passage of a 24-hour day. Aside from sleeping at night and waking during the day, each cycle involves many other factors such as changes in blood pressure and body temperature. Now, what are circadian rhythms? ये बेसिकली एक कंप्लीट साइकिल है. किस चीज का साइकिल है? हमारी बॉडीज का, रिलेटेड टू व्हाट? naturally geared to undergo within the passage of a 24-hour day. Now students, what are these circadian rhythms? ये complete cycle है किसका? हमारी bodies का, that are naturally geared to undergo, जो कि naturally processed होती हैं to undergo within the passage of 24-hour day. 24 घंटे के दिन में different activities और इस duration को undergo करने के लिए our bodies undergo a cycle. उस complete cycle को क्या कहा जाता है? circadian rhythm. Aside from sleeping at night, रात को सोने के बिना, and waking during the day, ये cycle involves many factors. कौन से factors हैं? Changes in blood pressure and body temperature. Not everyone has an identical circadian rhythm. सबकी circadian rhythm is different. Not identical. This basically means identical means same. The words I'm telling you, you can note down also. Same. So therefore, not everyone has same circadian rhythm. Night people, for example, often describe how they find it very hard to operate during the morning, but become alert and focused every evening. इन्होंने एक एग्जाम्पल इंक्लूड करी है टेक्स्ट में कि जो नाइट पीपल हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट पीपल? द पीपल हु आर अवेक एट नाइट, या फिर रात को काम करने वाले लोग, वो डिस्क्राइब करते हैं कि उनके लिए सुबह ड्यूरिंग द डे कितना मुश्किल है काम करना या ऑपरेट करना, लेकिन इवनिंग होते दे बिकम वेरी अलर्ट एंड फोकस्ड, वो बहुत ही अलर्ट और फोकस्ड हो जाते हैं. This is benign variation with circadian rhythms known as chronotype. Now students, अभी तक हमने circadian rhythm के बारे में स्टडी किया. ये बेसिकली एक साइकिल है ह्यूमन बींग्स का टू कंप्लीट अ 24 hours ड्यूरेशन, राइट? इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? चेंज इन ब्लड प्रेशर, चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, एटसेट्रा. अब व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज कि जो सर्काडियन रिदम्स हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं कि हम अलग अलग चीज़ें अलग अलग दिनों में कैसे करते हैं. वेयर एज वॉट इज गिवन इन द टेक्स्ट इज कि हम 24 आवर्स का जो साइकिल है उसको कैसे पास करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अलग अलग चीज़ें करना अलग अलग दिनों में. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, दिन और रात का जो 24 आवर्स का साइकिल है उसे दिन में जागने वाले लोग कैसे फील करते हैं, रात को जागने वाले लोग कैसे फील करते हैं. सो देयरफॉर टू स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी. अलग अलग दिनों में कैसे काम करना, दिस इज नॉट स्टेटेड इन द टेक्स्ट, रादर इट इज सेइंग दिन में काम करने वाले लोग हाउ डू दे फील, एंड रात को काम करने वाले लोग नाइट पीपल हाउ डू दे फील. तो दोनों स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू वन अनदर. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज नो. क्वेश्चन नंबर 5. अ नाइट पर्सन कैन स्टिल हैव अ हेल्दी सर्काडियन रिदम. नाइट पर्सन, हमने अभी इस टर्म को स्टडी किया. वो लोग जो रात को जागते हैं, दे कैन स्टिल हैव अ हेल्दी सर्काडियन रिदम. वो हेल्दी सर्काडियन रिदम को अटेन कर सकते हैं या उनकी सर्काडियन रिदम कैन बी हेल्दी. नाउ वी नीड टू चेक वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज स्टेटेड और नॉट. जहां पर नाइट पीपल की बात की गई है वहां पर एक वर्ड यूज किया गया, बिनाइन वेरिएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिनाइन? बिनाइन का मतलब होता है नॉट डेंजरस. सो नाइट पीपल फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए ड्यूरिंग द मॉर्निंग्स अलर्ट रहना या ऑपरेट करना दिस इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जैसे ही इवनिंग होती है दे आर वेरी अलर्ट एंड फोकस्ड. दिस इज अ बिनाइन वेरिएशन. सो समथिंग विच इज नॉट डेंजरस वो क्या होता है? दैट इज हेल्दी. सो दिस इज अ हेल्दी वेरिएशन, और यू कैन ऑल्सो से दिस इज अ गुड वेरिएशन विद द सर्काडियन रिदम्स, जिसे कि क्रोनोटाइप कहा जाता है. So therefore what is the question? The question is saying कि जो नाइट पर्सन है वो स्टिल एक हेल्दी सर्काडियन रिदम रख सकता है, which is very true, क्योंकि
The word that I have just told you, which means not dangerous, means something which is healthy. So the answer is yes. This was bit tricky question. इसमें अगर आपको उस word का meaning पता है, then only you can reach the answer, else no other way. Question number 6. New therapies can permanently change circadian rhythms without causing harm. जो नई therapies हैं, they can permanently change सर्काडियन रिदम, वो इस प्रोसेस को परमानेंटली चेंज कर सकती हैं विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, बिना कोई हार्म कॉज किए. लेट अस गो एंड चेक वेयर इट इज टॉक्ड अबाउट न्यू थेरेपीज. क्या वो हार्मफुल हैं या नहीं? लेट अस गो एंड चेक. Scientists have limited abilities to create durable modifications of chronobiological demands. Recent therapeutic developments. Now students, what is the meaning of therapeutic developments? For humans, such as artificial light machines and melatonin administration can reset our circadian rhythms. Therapeutic developments क्या है? Therapies में development. So we have got our keyword therapeutic developments, right? और उन्होंने examples भी दी हैं such as artificial light machines. ये एक example है. Melatonin administration second example. वो क्या कर सकते हैं? They can reset our circadian rhythm. We have got the answer. We have got the exact words in the question. Question में एक word क्या था? जो नई processes develop हो रहे हैं उसके लिए we have got the word therapeutic development. Can reset circadian rhythms means उनमें permanently वो इन rhythms को, इस process को change कर सकते हैं. We have got. Now we need to check क्या वो harmful हैं या नहीं हैं. Let us read further. For example, but our bodies can tell the difference and health suffers when we breach these natural rhythms for extended periods of time. इस लाइन में lies the answer. The question is saying बिना कोई harm cause किए जो नए processes develop हो रहे हैं, they can permanently change the circadian rhythms. But what is the text saying? No doubt therapeutic development से reset किया जा सकता है circadian rhythms को, लेकिन उसमें हमारी बॉडी ये डिफरेंस बता सकती है या फिर आप कह सकते हैं कि बॉडी सफर्स. नाउ स्टूडेंट्स, कोई भी पर्सन, कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट जब सफर करता है, सो इज इट अ पॉजिटिव चेंज और अ नेगेटिव चेंज? वेरी ऑब्वियस नेगेटिव चेंज है. सो दिस नेगेटिव चेंज इज रिलेटेड टू हार्म. ये पॉजिटिव चेंज तो नहीं है. सो देयरफॉर हमारी बॉडी उसमें सफर करती है अगर इन नेचुरल रिदम्स को ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक अगर ब्रीच किया जाए. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीच? यू कैन नोट डाउन दिस वर्ड. ब्रीच द लॉज, कानून तोड़ना, दैट इज कॉल्ड ब्रीचिंग. नाउ स्टूडेंट्स, इतने से टेक्स्ट में टिल नाउ अभी तक हमने ऑलमोस्ट लेट्स कंसिडर 2.5 पैसेजेस रीड किए हैं एंड वी हैव गॉट सो मैनी वोकैबुलरी वर्ड्स. So therefore students, you need to be very attentive while practicing with me in this module. आप एक सेशन को 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप चाहें री-लिसन करें. जब तक you are not clear with the concept, don't move forward, right? So therefore therapeutic development, reset, circadian rhythms, body suffer करती है जब हम इसे breach, means इस process को हम natural rhythms को हम breach करते हैं. So the two statements are contradictory. Question कह रहा है कि वो harm नहीं करती, but text is saying वो harm करती है. So what is the answer? The answer to question number 6, new therapies can permanently change circadian rhythms without causing harm. अगर question सिर्फ यहाँ तक होता, students know the difference. New therapies can permanently change circadian rhythms. तो हमारा आंसर क्या होता? Yes. कि जो नई थेरेपीज हैं वो इन्हें परमानेंटली चेंज कर सकती हैं. बट सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज विदाउट कॉजिंग हार्म, बिना किसी नुकसान के, विच इज नॉट ट्रू. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज नो. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. नेचुरली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स हैव मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू. वैसे तो अगर हम जनरली इस लाइन को सुने व्हील से येस इट इज वेरी ट्रू, तो इसका आंसर येस होना चाहिए कि जो नेचुरली वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं या नेचुरली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स हैं उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज़्यादा होती है. बट हमें टेक्स्ट में देखना है व्हाट इज गिवन. लेट अस रीड फर्दर.
Plants appear no malleable in this respect. Now students, यहाँ पर एक word आपने read किया, I have read it for you, that is malleable. Now what is the meaning of this word malleable? Let me just tell you what is the meaning. Plants appear more malleable. Malleable का क्या मतलब होता है? That is affect होना या फिर किसी चीज की influence दिखना कहीं पर. Plants appear no more malleable in this respect. Studies demonstrate that vegetables grown in season and ripened. Ripened का क्या मतलब होता है? जब naturally कोई चीज पकती है. Let us consider the example that fruits ripen in summer season or ripe in summer season. So pakna on the tree are far higher in essential nutrients than those grown in greenhouses and ripened by laser. यहाँ से our answer is very clear. They have taken an example of vegetables. जिस भी वेजिटेबल को उसके सीजन में उगाया जाता है और पकाया जाता है ऑन द ट्री, उसमें ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं रादर देन जिन्हें कि ग्रीन हाउसेस में उगाया जाता है और उन्हें लेज़र लाइट के साथ पकाया जाता है. सो देयरफॉर व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज सेइंग कि जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल्स हैं they have more nutritional value, and text is saying जिन्हें naturally in their season grow किया जाता है and they are ripened naturally means उन्हें पकाया भी naturally जाता है, उनकी nutritional value ज़्यादा होती है. Agree with the question? Question की जो statement है वो text में same चीज़ के साथ agree किया जा रहा है. Statement reflects the claims of the writer. Therefore, what is the answer? The answer is yes. लकीली हमें पहले ही पता था इसका आंसर येस है. सो दिस इज क्वेश्चन कैटेगरी नंबर 1, जिसमें कि कभी कभी आपसे कहा जाता है टू आंसर इन येस नो नॉट गिवन, एंड कभी कभी यू आर टोल्ड टू आंसर इन ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. प्लीज बी अटेंटिव. सबसे पहले क्वेश्चन में देखें कि आपको आंसर किस में करना है एंड देन प्रोसीड. नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चंस 8 to 13. चूज द करेक्ट लेटर A, B, C or D. These are the questions that are called multiple choice questions. Now students, अब मैं आपको introduce करने जा रही हूँ category 2 of questions, which are multiple choice questions. So first of all, question number 8. What did researchers identify as the ideal time to wake up in the morning? Researchers के according what is the ideal time? Now what is the meaning of ideal time? Ideal time का मतलब होता है सबसे best time. राइट तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा है टू वेक अप इन द मॉर्निंग? 6:04 और 7 AM, 7:22 और 7:30. सो वील गो टू द टेक्स्ट जहां पर रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड द आइडियल टाइम टू वेक अप इन द मॉर्निंग. लेट्स गो एंड चेक. नॉलेज ऑफ chronobiological pattern can have many pragmatic implications. Now students, what is the meaning of pragmatic? Now, if you don't know the meaning of this word, you must always keep this thing in your mind because ये बहुत ही often use किया जाता word है. Pragmatic is something which is very sensible और realistically कुछ ऐसे pattern के ऊपर या फिर ऐसी कुछ theoretical considerations के ऊपर based हो realistically. और इन सिंपल वर्ड यू कैन सिंपली से प्रेगमेटिक एक एडजेक्टिव है स्टूडेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, प्रेगमेटिक इज अ वर्ड जो कि एक एडजेक्टिव है. सो हमेशा इसे एक नाउन के साथ यूज किया जाता है. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेगमेटिक? प्रेगमेटिक का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो एक रियल फैक्ट्स के ऊपर या फिर एक प्रैक्टिकल फैक्ट के ऊपर बेस्ड है रादर देन थ्योरी. राइट सो कोई भी चीज जो कि थ्योरी के ज्यादा किस पर बेस्ड हो? प्रैक्टिकल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड प्रेगमेटिक. राइट सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेगमेटिक? इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन का क्या मतलब होता है? टू इम्प्लाई फॉर अवर डे टू डे लाइव्स. सो बेसिकली दिस मीन्स दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोसेस. आप प्रेगमेटिक को रिलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकल प्रोसेस के साथ जिसे हम इम्प्लाई और अप्लाई कर सकते हैं ऑन आवर डे टू डे लाइफ्स. आई थिंक आई एम वेरी क्लियर नाउ. While contemporary living can sometimes appear to subjugate biology, after all, who needs circadian rhythms when we have caffeine pills, energy drinks,
टिल हेयर व्हाट इज द मीनिंग? यहां तक द टेक्स्ट मीन्स कि जब कंटेम्प्रेरी लिविंग जो है, नाउ अगेन अ न्यू वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटेम्प्रेरी लिविंग? आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस वर्ड फॉर यू. दिस इज द वर्ड कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो कि प्रेजेंटली हो रही है, मीन्स अकरिंग इन द प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्रेरी. So what is the meaning of this line? While contemporary living can sometimes appear to subjugate biology. So आज की लाइफ जैसी हम जी रहे हैं उसमें हमें ये लगता है who needs circadian rhythm? Circadian rhythms की किसे ज़रूरत है जब हमारे पास कैफीन पिल्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, हमारे पास शिफ्ट वर्क्स एंड cities that never sleep. आजकल ऐसी cities भी हैं that never sleep. Now students, what is the meaning of cities that never sleep? जहाँ पर दिन जैसा एटमॉस्फेयर, दिन जैसा ट्रैफिक, दिन जैसा क्राउड रहता है इवन एट नाइट, उन सिटीज को कहते हैं सिटीज दैट नेवर स्लीप. कीपिंग इन सिंक विद आवर बॉडी क्लॉक इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक? सिंक का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन, एक रिदम बिठा के रखना बॉडी क्लॉक का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. The average urban resident. Now what is the meaning of urban resident? Urban resident basically means वो resident जो कहाँ रह रहा है, city में या फिर urban areas में. For example, this word should be rises. Rises at the eye-blaring time of 6:04 AM. एक एग्जाम्पल कंसिडर की गई है. मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है जो कि सिटी में रहता है, वो सुबह 6:04 पे उठता है, which researchers believe to be far too early. जो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग सुबह उठने का बहुत जल्दी टाइम है. नाउ क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अपने माइंड में रखें. द क्वेश्चन इज सेइंग रिसर्चर्स ने बेस्ट टाइम कब बताया है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड टिक द आंसर एज 6:04. नो, दिस इज नॉट द आंसर. एग्जाम्पल दी गई है कि अगर सिटी में रहने वाला एक पर्सन 6:04 पे उठता है तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये बहुत जल्दी उठना है. जल्दी उठना इज नॉट द आइडियल टाइम टू वेक अप. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. टू वेक अप अर्ली डज नॉट रिलेट विद द आइडियल टाइम. सो देयरफॉर 6:04 इज नॉट द आंसर. Let us read further. One study found that even rising at 7 AM has deleterious effects on health. एक और स्टडी की गई जिसके अकॉर्डिंग सुबह 7 बजे जो लोग उठते हैं दे हैव डिलीटोरियस इफेक्ट्स ऑन हेल्थ. मीन्स उनका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है हेल्थ के ऊपर अनलेस एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड 30 मिनट्स आफ्टरवर्ड्स. सो देयरफॉर 7 AM इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन बिकॉज हमें क्या ऑप्शन ढूंढना है विच इज द आइडियल टाइम टू वेक अप. The optimum moment has been whittled down to 7:22 AM. Muscle aches, headaches and moodiness were reported to be lowest by the participants in the study who awoke then. Then उसके बाद क्या हुआ, टाइम को फर्दर आगे बढ़ाया गया कितने तक, 7:22 पर. मसल एक, what is the meaning of ache? Very simple word, जैसे हम कहते हैं headache. So ache is related to pain. उसके आगे जो भी वर्ड लगा है that tells the place of pain. मसल एक, मसल्स में पेन, हेडेक सिर दर्द, मूडीनेस मीन्स मूड स्विंग्स होना, ये सब चीजें कम थी उन पार्टिसिपेंट्स में जो उस टाइम पर उठे. सो 7:22 ये हमारा आंसर हो सकता है. आई एम जस्ट मार्किंग स्टार हेयर. वंस यू आर अप एंड रेडी टू गो, व्हाट देन? इफ यू आर ट्राइंग टू शेड सम एक्स्ट्रा पाउंड्स. नाउ एक्स्ट्रा पाउंड्स डू नॉट रिलेट टू मनी. स्टूडेंट्स यहाँ पर शेडिंग एक्स्ट्रा पाउंड्स आई थिंक बहुत ही सिंपल है, दैट इज रिलेटेड टू वेट. डाइटिशियंस आर अडैम्प्ड. नेवर स्किप ब्रेकफास्ट. दिस डिसओरिएंट्स योर सर्काडियन रिदम. डिसओरिएंट का क्या मतलब होता है? ओरिएंट मीन्स टू बी इन रिदम, बिल्कुल प्रॉपर. डिसओरिएंट मीन्स उसमें खराबी हो जाना. सो सर्काडियन रिदम में ये डिसओरिएंटेशन हो जाती है अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं. एंड पुट योर बॉडी इन स्टारवेशन मोड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टारवेशन? स्टारवेशन का मतलब होता है हंगर, भूख. अगर आप भूखे रहते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो सर्काडियन रिदम जो है वो डिसओरिएंट हो जाती है. सो बेसिकली अभी तक हमने सुबह उठने का वी हैव रेड टिल हेयर. सो 6:04 नॉट द आइडियल टाइम, 7 बजे नॉट द आइडियल टाइम, 7:22.
सो दिस इज द आइडियल टाइम, क्योंकि जो स्टडी कंडक्ट की गई उसमें द पार्टिसिपेंट्स जो 7:22 पे उठे, दे हैड लेस हेडेक, मूडीनेस भी नहीं थी उनमें, मसल एक्स भी नहीं थी देन द रिमेनिंग ones. So therefore, what is the answer? Answer to question number 8 is C, 7:22 AM. Moving to question number 9. In order to lose weight, now students we have just read shed some pounds. हमने अभी अभी ये वर्ड को रीड किया, shed some pounds, which means lose weight, right? And luckily हमारा क्वेश्चन भी उसी रिलेटेड है. Let us see what is the question. In order to lose weight, we should. Weight lose करने के लिए क्या करना चाहिए? Now I am going to read the options for you because इन्हीं 4 options में से lies the answer. Avoid eating breakfast, eat a low carbohydrate breakfast, exercise before breakfast, exercise after breakfast. Let us go and check. So first of all, never skip breakfast. Now यहाँ से start होता है weight lose process. If you are trying to shed some extra pounds, never skip breakfast. So हमारा एक option तो already out हो गया, that don't do breakfast or don't eat breakfast, because text is saying never skip your breakfast. Let's read further. The recommended course of action is to follow an intense workout with a carbohydrate rich breakfast. सबसे पहले recommended course of action. What is recommended process? That is कि आप एक intense workout करें. What is the meaning of intense workout? जिसमें कि आपके काफ़ी सारी body involvement हो, you sweat a lot, which is very intense. ऐसा वर्कआउट करें with a carbs rich breakfast. The other way around and weight loss results are not pronounced. इसके अलावा जो बाकी कोई भी प्रोसेस है that is not pronounced means that is not told. So the recommended course of action is to follow an intense workout with a carbohydrate rich breakfast. First of all, avoid eating breakfast, not the answer because text में ये clearly बताया गया है breakfast should be there. Eat a low carbohydrate breakfast. Question is saying low carbohydrate breakfast and text is saying carbohydrate rich breakfast. दोनों opposite हैं, not the answer. Exercise before breakfast can be the answer. Exercise after breakfast. Now students, दोनों ही points में exercise की बात की गई है, लेकिन one is saying exercise before breakfast and one is saying exercise after breakfast. So इन दोनों में से confusion is what is the answer. Now the text is saying कौन सा way है to lose weight, that is intense exercise and followed by a carb rich food. So पहले exercise करें, intense exercise and then eat a carbohydrate rich food. So therefore breakfast बाद में है, exercise पहले है. What is the answer? The answer to question number 9 is C, exercise before breakfast. Now moving to question number 10, which is not mentioned as a way to improve supplement absorption. जहाँ पर भी टेक्स्ट में सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन की बात की गई है वहाँ पर हमें कौन सा आंसर पिक करना है जो कि मेंशन्ड वे नहीं है. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज नोट दैट सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन जहां पर भी बात की गई है, अगर उसमें डिफरेंट वेज बताए गए हैं, हमें उस वे को पिक करना है विच इज नॉट द वे टू इम्प्रूव द सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन. जो सप्लीमेंट एब्जॉर्ब करने का वे नहीं है, वी नीड टू आंसर दैट. लेट अस गो एंड चेक इन द टेक्स्ट विच इज नॉट द वे. सो लेट अस रीड फर्दर. Morning is also great for breaking out the vitamins. Supplement absorption. Now see, we have got our keyword. Here lies supplement and here is absorption. Supplement absorption by the body is not temporal dependent, but naturopath Palmstone notes that the extra boost at the breakfast helps us get energized for the day ahead. For improved absorption. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से हमें वेज पता चलेंगे कि ये जो सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन है उसे इम्प्रूव करने के कौन से वेज हैं. सो जो भी इम्प्रूव करने के वेज हैं उन्हें छोड़ के जो वे मेंशन्ड होगा ऑप्शन में, दैट इज आवर आंसर. फॉर इम्प्रूव्ड एब्जॉर्प्शन स्टोन सजेस्ट पेयरिंग सप्लीमेंट्स विद फूड. फर्स्ट वे हमें क्या दिया गया है कि आप अपने फूड के साथ सप्लीमेंट्स को पेयर अप करें, राइट, इन विच दे आर सॉल्यूबल एंड
steering clear of caffeined beverages. Finally, wants to take care with the storage. High potency is best for absorption. So this is second process or second way. High potency is the best way for absorption. Now students, what is the meaning of potency? Let me tell you what is the meaning of this word so that the line is very clear to you. Potency basically means the power of something in order to influence. किसी भी चीज में दूसरी चीज को इफेक्ट करने की जो पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंसी. तो हाई पोटेंसी is best for absorption and warmth and humidity are known to deplete the potency of supplement. अब कौन सा वे हमारी सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव नहीं करता? वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी आर नोन टू डिप्लीट. डिप्लीट किसका ऑपोजिट है? इम्प्रूव का, राइट? सो देयरफॉर लेट अस गो और हम सारे ऑप्शंस को रिलेट करेंगे एंड वील पिक विच इज नॉट द करेक्ट वे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड ड्रिंक्स कंटेनिंग कैफीन व्हाइल टेकिंग सप्लीमेंट्स. ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जब आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं देन कैफिनेटेड ड्रिंक्स शुड बी अवॉइडेड. सो ये तो है वे किस चीज को इम्प्रूव करने का. हमें ढूंढना है कौन सा वे है इम्प्रूव ना करने का. सो ए इज नॉट द आंसर. नाउ ऑप्शन नंबर बी इज टेकिंग सप्लीमेंट्स एट ब्रेकफास्ट. स्टूडेंट्स, व्हाट आर द टू वर्ड्स गिवन? पेयरिंग एट ब्रेकफास्ट. एक वर्ड हमें ये दिया है पेयरिंग विद ब्रेकफास्ट, राइट? नाउ पेयरिंग का क्या मतलब है कि ये हमारा ब्रेकफास्ट है, उसके साथ वी आर टेकिंग सप्लीमेंट्स. दिस इज कॉल्ड पेयरिंग. बी अटेंटिव, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. टेकिंग सप्लीमेंट्स एट ब्रेकफास्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट ब्रेकफास्ट? एट ब्रेकफास्ट का मतलब है ब्रेकफास्ट के टाइम पर उसकी जगह आप सप्लीमेंट्स लें. दिस इज नॉट अ गुड वे और इससे सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन इंप्रूव नहीं होता. सो क्लियरली वी हैव फाउंड द आंसर, दैट इज बी. But let me explain the remainings also. Taking supplements with foods that can dissolve them, ये भी एक way है. Storing supplements in a cool and dry environment, this is also the way, because text में clearly mentioned था अगर warm जगह के ऊपर आप supplement को रखेंगे this is not going to benefit you. So A is not the answer, C is not the answer, D is not the answer. B is a very tricky answer. इस question का answer है B. Let me just highlight, this is the answer. But students, please note this is very tricky, very confusing. Taking supplements at breakfast. At breakfast, अगर मैं आपसे कहूँ taking apples at breakfast, इसका मतलब breakfast के टाइम पर what are you taking? Apples. उसी तरह से don't get confused. Text में हमें क्या given है? ब्रेकफास्ट के साथ सप्लीमेंट्स को पेयर करना. पेयरिंग का क्या मतलब होता है? ब्रेकफास्ट के साथ सप्लीमेंट्स को लेना. एंड ऑप्शन नंबर बी इज सेइंग टेकिंग सप्लीमेंट्स एट ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट की जगह पर सप्लीमेंट्स को लेना. दिस विल नॉट इम्प्रूव. तो हमें कौन सा ऑप्शन पिक करना था? विच विल नॉट इम्प्रूव. देयरफॉर व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. द बेस्ट टाइम टू स्टॉप ड्रिंकिंग कॉफी. कौन सा बेस्ट टाइम है जब आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए? मिड आफ्टरनून, 10 PM, ओनली व्हेन फीलिंग एंशियस या फिर आफ्टर डिनर? लेट अस गो एंड चेक इन द पैसेज कि कौन से टाइम पर आपको कॉफी पीनी बंद कर देनी चाहिए. मीन्स यू शुड नॉट ड्रिंक कॉफी. सो लेट अस रीड फर्दर. आफ्टर डिनर एस्प्रेसोज आर बिकमिंग मोर ऑफ ट्रेडिशंस. नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सबको पता होगा व्हाट इज द meaning of this word espresso. Espresso is related to coffee, right? Espresso is a coffee. अब सी, यहाँ पर हमें डायरेक्ट वर्ड नहीं दिया गया कॉफी एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन. हमें डायरेक्टली उसका सिनोनिम या फिर कॉफी की आप एक टाइप कह सकते हो. एस्प्रेसो इज गिवन. आर बिकमिंग मोर ऑफ अ ट्रेडिशन. वी हैव इटालियंस टू थैंक फॉर दैट. But to prepare for good night's sleep, we are better off putting the brakes on caffeine consumption as early as 3 PM. हमें इस लाइन से what idea we get is डिनर के बाद एस्प्रेसो पीना बहुत ही कॉमन ट्रेडिशन बनता जा रहा है एंड ऑल थैंक्स टू इटालियंस मीन्स द कंट्री इटली. बट एक रात की अच्छी स्लीप के लिए वी आर बेटर, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ब्रेक लगाएं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक? क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है स्टॉप
and text में the word is break. Now see how indirect the words are related to each other. Stop means breaks, putting brakes. On caffeine, caffeine is again related to coffee. I am just writing for you. Caffeine is related to coffee consumption. कब? As early as 3 PM. दिन में जब 3 बज जाते हैं, that is 3 PM, उसके बाद coffee intake should not be there. So what are the options? Mid afternoon. Now afternoon is 12 to 3. So mid afternoon can be the option. 10 PM, रात की कहीं पर भी बात नहीं की गई. Only when feeling anxious, not the answer. After dinner, not the answer. Even if अगर आपको confusion हो, mid afternoon 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, what time? So go through the remaining option also. इस question के लिए what method I have applied is hit and trial. मुझे वहाँ पर टाइम दिया गया था 3 PM. मैंने उसे सारे ऑप्शंस के साथ रिलेट किया and it only relates to option number A. Mid afternoon means 3 बजे के बाद it is the best time to stop drinking coffee. What is the answer? Option number A, right? Moving further. Question number 12. In the evening we should. शाम को हमें क्या करना चाहिए? Stay away from carbohydrates, stop exercising, eat as much as possible, eat a light meal. ये 4 ऑप्शंस हैं. Let us go and check कि कौन सा करेक्ट आंसर है. With a 7-hour half-life, a cup of coffee containing 90 mg of caffeine taken at this hour could still leave 45 mg of caffeine in your nervous system at 10 o'clock that evening. इस लाइन का क्या मतलब है? अगर आपने you have taken coffee of 90 mg caffeine, तो ये क्या होगा? इवन उस शाम को 10 o'clock, राइट, रात के 10 बजे 10 PM तक there will be 45 mg of caffeine in your body. It is essential that by the time you are ready to sleep, your body is rid of all the traces. But important चीज़ क्या है? जब भी आप कॉफ़ी लें, जब भी आपने सोना है, उस टाइम पर आपकी बॉडी में से ट्रेसेस ऑफ कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी कैफीन की इनटेक जितनी भी है वो 0 रह जानी चाहिए, राइट? लेट्स रीड फर्दर. Evenings are important for winding down before sleep. However, dietitian Geraldine Giorgio warns that after 5 carbohydrate fast is more cultural myth than chronobiological demand. So according to this dietitian, वो warn करते हैं that after 5 बजे के बाद carbohydrate fast is more cultural. जब हम किसी चीज़ का fast करते हैं, it means we are stopping to take that. So this is more cultural myth than chronobiological demand. This will deprive your body of vital energy. अगर आप ऐसा करते हैं 5 बजे के बाद you are not taking carbs, उससे क्या होगा? आप अपनी बॉडी को डिप्राइव मतलब आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी जो कि रिक्वायर्ड एनर्जी उसे चाहिए. ओवरलोडिंग योर गट. नाउ स्टूडेंट्स, द वर्ड गट इज ऑलवेज रिलेटेड टू स्टमक. कुड लीड टू इनडाइजेशन. दो इवन अगर आप ओवर खाना खाएंगे तो क्या होगा? आपको इनडाइजेशन हो सकती है. Our digestive tracts do not shut down for the night entirely, but their work slows to crawl. हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो रात को कम्प्लीटली बंद नहीं हो जाती, बट वो अपना काम स्लो डाउन कर देते हैं एज आर बॉडीज प्रिपेयर फॉर स्लीप, जब हमारी बॉडी सो रही होती है. कंज्यूमिंग अ मॉडेस्ट स्नैक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडेस्ट स्नैक? शुड बी इंटायरली सफिशिएंट. मॉडेस्ट स्नैक का मतलब होता है लाइट स्नैक. Please note down this word. This is again a vocabulary word. Modest snack means something which is very light. Light snacks जो हैं, this is sufficient. So what is the question? The question is in the evening हमें क्या करना चाहिए? Stay away from carbohydrates. No, क्योंकि body will become energy deprived अगर आप बिल्कुल stop कर देंगे. Stop exercising. Nowhere stated. Eat as much as possible. जितना मर्जी खाएं. This is not the option. Eat a light meal. Now students, question में the word given is light and in the text we are given with the word modest, जो मैंने आपको अभी explain किया. Therefore, what is the answer? The answer to question number 12 is D. Moving to the last question of today's session, that is question number 13. Which of the following phrases best describe the main aim of reading passage 1? Now, very tricky question.
इस क्वेश्चन का मतलब है नीचे जो फ्रेजेस दी गई हैं हमें, देयर आर 4 फ्रेजेस गिवन टू अस, उसमें से रीडिंग पैसेज नंबर 1, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विथ पैराग्राफ नंबर 1। हमें पैराग्राफ्स में कहीं पर भी नंबरिंग नहीं दी है। रीडिंग पैसेज 1 का मतलब है ऑल द टेक्स्ट, जितना हमने अभी तक टेक्स्ट रीड किया है उसको सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कौन सी हेडिंग करती है। सो बिफोर चूजिंग द करेक्ट हेडिंग हम रीड कर लेते हैं रिमेनिंग पैसेज। नाउ स्टूडेंट्स, बिगनिंग फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, सबसे पहले क्रोनोबायोलॉजी को डिस्क्राइब किया गया, उसके इफेक्ट को डिस्क्राइब किया गया। देन द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट सर्काडियन रिदम, डे एंड नाइट पीपल डिस्क्राइब किए गए। उसके बाद हाउ दीज रिदम्स कैन बी रीसेट, उसका बॉडी पे अफेक्ट क्या होगा। कंटेम्प्रेरी लिविंग को डिस्क्राइब किया गया। आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट अप, कैसे खाना चाहिए। व्हाट आई मीन इज ब्रेकफास्ट स्किप नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी इन स्टारवेशन मोड एटसेट्रा। सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की गई है। मीन्स टिल नाउ वी हैव रेड रिलेटेड टू ईटिंग, राइट। गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, व्हाट इज द करेक्ट टाइम। उसके बाद हेल्दी ईटिंग के बारे में बात की गई है। एंड वी आर डन विद द पैसेज। सो नाउ कौन सी हेडिंग बेस्ट रिलेटेड है इस पैसेज के लिए, टोटल टेक्स्ट के लिए, वी नीड टू फाइंड दैट। हेडिंग नंबर 1, टू सजेस्ट हेल्दियर वेज ऑफ ईटिंग, yes this is mentioned। sleeping वो भी mentioned है and exercising that is also, ये आंसर हो सकता है। B, to describe how modern life has made chronobiology largely irrelevant, modern life ने chronobiology को irrelevant कैसे बनाया। No, यहाँ पर irrelevancy की students example included हैं, but a healthy time to get up, a healthy sleeping way, a healthy eating way, ये सब चीजें भी डिस्क्राइब्ड हैं। सो देयरफॉर इस टेक्स्ट की एक नेगेटिव हेडिंग कैनॉट बी द आंसर। टू इंट्रोड्यूस क्रोनोबायोलॉजी एंड डिस्क्राइब सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, क्रोनोबायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, नॉट द आंसर। बिकॉज क्रोनोबायोलॉजी के बारे में बताकर इट इज टॉकिंग अबाउट मेनी हेल्दी लाइफस्टाइल्स। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को अपना आंसर चूज करती हूँ, देन स्टूडेंट्स आई विल बी लीविंग कौन कौन से फैक्ट्स जो कि मेजरली डिस्क्राइब किए गए पैसेज में, हेल्दी ईटिंग, राइट। हेल्दी ईटिंग को डिस्क्राइब किया गया है टेक्स्ट में, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ये चीज नहीं इंक्लूडेड है। देन हेल्दी स्लीपिंग टाइम और गेटिंग अप टाइम, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। सो जब भी आपको एक ऐसी फ्रेज, एक हेडिंग पिक करनी हो जो कि एक जनरलाइज्ड ओपिनियन दे टेक्स्ट के बारे में, देन उसमें हर चीज शुड बी कवर्ड और मैक्सिमम चीजें कवर होनी चाहिए। मूविंग टू ऑप्शन नंबर डी, टू प्लान अ डेली स्केड्यूल दैट कैन ऑल्टर आवर नेचुरल क्रोनोबायोलॉजिकल रिदम, कोई ऐसा डेली स्केड्यूल प्लान करना जो कि हमारी नेचुरल क्रोनोबायोलॉजिकल रिदम्स को अफेक्ट करे। ऑल्टर मीन्स अफेक्ट करना या चेंज करना, नो। क्रोनोबायोलॉजिकल रिदम्स को चेंज करने का शेड्यूल या स्केड्यूल, वॉट एवर यू प्रोनाउंस, दिस इज नोवेयर मेंशन्ड। रादर एक हेल्दी वे क्या है ईटिंग का, स्लीपिंग का, एक्सरसाइजिंग का, दिस इज द बेस्ट हेडिंग। Therefore, what is the answer to question number 13? That is A. And with this, we have completed the questions till 13. अगले सेशन में I'll be continuing the same reading. Students, आपको जिस question में confusion हो, rewind the video, clear the concept and then only proceed. Next video में I'll be introducing 2 more question types to you, right? So see you in the next class. Till then, practice well.